मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान में उनकी इजाज़त के बग़ैर ना बैठा जाए। अबू दाऊद। तफसील से खबरें नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना वबा के ज्यादा केसेस पाए जाने पर सख्ती बरते और वबा के खात्मे के लिए खुसूसी कोविड सेंटर्स का क़याम अमल में लाए। तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जिला कलेक्टर्स व महकमा पुलिस के हमरा सेल कॉन्फ्रेंस। किसानों के लिए सीएम केसीआर की जानिब से धरनी पोर्टल। किसान इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करे। रियासती वजीर वेमुला। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर का बोधन के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। डबल बेडरूम मकानात का क्या मुआयना। ज़ेरे तामीर मकानात जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। ओहदेदारान को हिदायत। तमानियत रोजगार मजदूरों को उजरत फौरन अदा करे और तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा के ज्यादा केसेस पाए जाने पर सख्ती बरते और खुसूसी कोविड सेंटर्स कायम करे। तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी सोमेश कुमार के जिला कलेक्टरों को अहकामात जारी। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर जोर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी एम महेंदर रेड्डी, म्यूनसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, महकमा सेहत व ख़ानदानी बहबूद सेक्रेटरी मिस्टर रजवी, सेक्रेटरी रियासती देही तरक्की संदीप कुमार सुल्तानिया के अलावा महकमा तिब्बो सेहत के ओहदेदार भी मौजूद थे। इन ओहदेदारों ने पंचायत ओहदेदारों के हमरा सेल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने के अलावा लॉकडाउन कवायद का जायज़ा लिया। ओहदेदारों ने कहा कि देहातों में मौजूद हेल्थ सेंटरों में खुसूसी इक़दामात करते हुए कोरोना वायरस मुस्बित केसेस को रोका जाए और हुकूमत की जानिब से कोविड केयर सेंटर कायम करते हुए अलामतों में मुब्तला अफराद का इलाज किया जाए। घर घर सर्वे में मुस्बित पाए जाने वाले अफराद को मुफ्त किट्स फराहम किए जाए। इसके अलावा मुकामी अवामी नुमाइंदों का ताउन हासिल करते हुए लॉकडाउन इंतजामात को बेहतर तरीके से नाफिज किया जाए और लॉकडाउन कवायद पर मुकम्मल अमलावरी के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जाए। मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के साथ साथ समाजी दूरी पर सख्ती से अमलावरी के लिए इक़दाम किए जाए। इस मौके पर ओहदेदारों ने शादी तकारीब और तदफीन के मौके पर सरकारी ज़वाबित को सख्ती से नाफिज किया जाए। इस मौके पर सेल कॉन्फ्रेंस में ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, ज़िला पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया, एडिशनल कलेक्टर लता, डीएम एंड एचओ डॉक्टर बाला नरेंद्र के अलावा डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर जय सुधा भी मौजूद थे। धरनी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्री किसानों के लिए केसीआर की जानिब से तोहफा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वेलपुर मंडल तहसील ऑफिस में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खरीदी गई ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई, जिसकी रजिस्ट्री करवाने के 15 मिनट में तहसीलदार ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को ई पास के हमरा तमाम हुकूक के दस्तावेज़ात प्रशांत रेड्डी के हवाले किए, जिस पर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खुशी का इज़हार किया। बताया कि रियासत के ज़राई कानून धरनी पोर्टल को लाने का मकसद
आवाम को तकालीफ का सामना ना करना पड़े, जबकि रजिस्ट्रेशन का काम मंडल में आसानी से कम वक्त में कामयाब तौर पर किया जा रहा। जो काम महीनों से मुश्किल से हुआ करता था, आज वही काम मिनटों में हो रहा, जिसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। सीएम केसीआर का मकसद आवाम किसानों के हक में कामों को आसान बनाते हुए उन्हें कामयाब करना है। धरनी पोर्टल स्कीम केसीआर की जानिब से किसानों के लिए एक तोहफा है। इस मौके पर उन्होंने वेलपुर मंडल तहसीलदार सतीश रेड्डी और तमाम ओहदेदारों की सताइश की और वेलपुर मंडल ऑफिस का जायजा लेते हुए वहां की कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात हासिल की। तहसीलदार और ओहदेदारों से आवाम की सही खिदमत करने का मशवरा दिया। इस मौके पर तहसीलदार सतीश रेड्डी, नायब तहसीलदार राजशेखर व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। धरनी पोर्टल पूर्णటువంటి ధరణి పోర్టల్ విక్రయాలను రూపాయి ఖర్చు లేకుండా 15 నిమిషాల్లోపే పూర్తి చేసుకోవడమే కాకుండా తాను కొన్నటువంటి భూమిని తన పేరు మీద కూడా మార్పు చేసుకొని పాతదైతే పాస్బుక్లో వివరాలు నమోదవుతున్నాయి, కొత్త పాస్బుక్ లేని వారికి ఇమ్మీడియట్గా మ్యూటేషన్తో సహా ఈ పాస్బుక్ కూడా 15 నిమిషాలు। सीएम केसीआर की जानिब से आवाम से किए गए वादों की तकमील, बेघर अफराद को मालिक मकान बनाना ही असल मकसद। आवाम दलालों के झांसों में न आए, बेघर मुस्तहिकीन की निशानदेही करते हुए डबल बेडरूम अलाट किए जाए। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने बोधन के नवाबाद इलाका तगड़ापल्ली रोड से मुतसिल बोधन बल्दी हुदूद में मुकीम बेघर गरीब अफराद के लिए ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, मुतालिका ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तामीरी कामों की तफसीलात हासिल की और उन्हें कहा कि मज़कूरा डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट के लिए बोधन शहर के बेघर मुस्तहिक अफराद बेचैन हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ेरे तामीर मकानात की तामीरात मुकम्मल करें ताकि अलाटमेंट के अमल को शुरू किया जा सके। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रुकने असम्बली शकील आमिर ने कहा कि मकानात तमाम तर सहूलतों से आरास्ता कॉलोनी की तर्ज पर तामीर किए जा रहे हैं, जहां रिहाइश पसीर आवाम को पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और स्कूल की बेहतरीन सहूलियत मुहैया की जा रही है। इस मौके पर अरकान बल्दिया, अशफाक अहमद, टीआरएस कायदीन, इंजीनियर्स वो दीगर भी मौजूद थे। పట్టణ ప్రగతిలో మళ్ళీ పెట్టాలని ఇక్కడ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి అధికారులకు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। పట్టణ ప్రగతిలో ఫండ్స్ పెట్టేసి ఇమీడియట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అతి త్వరలో కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూలైలో అందరికీ ఇల్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే విధంగా వార్ ఫూటింగ్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాం। మళ్ళీ ఈ అలాట్మెంట్స్ కూడా ఒక వారం లోపలనే మున్సిపాలిటీలో ఏ విధంగా ఈ హౌసెస్ అలాట్ చేయాలా చర్చ చేసుకొని మళ్ళీ రెవెన్యూ అఫీషియల్, మున్సిపల్ అఫీషియల్స్ అందరు కూడా చర్చించి ఈ అలాట్మెంట్ ప్రొసీజర్ కూడా ఈ మంత్లో టోటల్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ జూలై ఫస్ట్ వీక్లో మీకు 100% ఇక్కడ ఈ ఇండ్ల కీస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం। చాలా చక్కగా కట్టినాం, 2 బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి, ఒక హాల్ ఉంది, किचन ఉంది। जिला सरकारी अस्पताल में कोरोना मुतासरीन की खिदमत में जिला रोटरी क्लब की जानिब से 15 स्ट्रेचर बेड्स का दिया सीपी कार्तिकिया की सताइश। जिले के रोटरी क्लब की जानिब से जिले के सरकारी अस्पताल में तमाम सहूलियात से आरास्ता 15 स्ट्रेचर बेड्स का दिया सीपी कार्तिकिया के हाथों दिया गया और पुलिस महकमे में 200 से ज़ायद मास्क,
तकसीम किए गए। इस मौके पर सीपी कार्तिकेया ने बात करते हुए बताया कि रोटरी क्लब हमेशा आवाम की खिदमत के लिए आगे होती है। कोरोना वबा के नाजुक हालत में 15 स्ट्रेचर बेड्स का अतिया और मास्क की तकसीम काबिल तारीफ है। रोटरी क्लब की जानिब से आरमूर बोधन के अस्पतालों में भी स्ट्रेचर बेड्स చాలా వరకు కాంట్రిబ్యూషన్ మేము చూస్తున్నాము. ఈరోజు గాంధీయన్ సొసైటీ న్యూ జెర్సీ యూఎస్ఏ నుంచి నిజామాబాద్ రోటరీ క్లబ్ అండ్ నిజామాబాద్ జెమ్స్ రోటరీ క్లబ్కి 4 ఆక్సిజన్ కన్సంట్రేటర్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది. సో చాలా సంతోషం ఉన్నది. ఈరోజు పోలీస్ కమిషనర్ నిజామాబాద్లో దీనికి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఇంకా 10 ఆక్సిజన్ కన్సంట్రేటర్ ఇంకా వస్తున్నాయి తెలిసింది. దాంట్లో రోటరీ క్లబ్ విల్ బి ద మెయిన్ కస్టడియన్ ఫర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ పేషెంట్స్. ఇంకా 5 ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో చాలా సంతోషం ఉన్నది. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది గాంధీయన్ సొసైటీ అండ్ ది రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ అండ్ రోటరీ క్లబ్ జెమ్స్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ and all the secretary and all the members for this humanitarian effort and contribution in such tough times of corona. ऑक्सीजन वो सेलाइन का अतिया दिया गया था, जो बहुत ही खुशी की बात है। अब कोरोना वबा में बहुत कमी आ चुकी है। पहले से ज़्यादा अवाम अब राहत महसूस कर रही है। 100 में से सिर्फ 30 अफराद ही कोरोना वबा से मुतासिर थे, मगर अवाम के ताउन से अब 100% में से 90% लोग सेहतमंद हो चुके। कोरोना वबा सिर्फ 10% तक ही रह गई। अब जल्द ही इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा। इस वबा की रोकथाम के लिए सहाफ़ियों, पुलिस ओहदेदारों, तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स का काफ़ी ताउन रहा, जो काबिल सताइश है। 12,000 रोटरी क्लब सदर दर्शन सिंह ने बात करते हुए बताया, कोरोना वबा की तीसरी लहर का अंदेशा है। हमारी ख्वाहिश है कि अवाम पर ये ख़तरा पहले से ही टल जाए। तीसरी लहर को लेकर अवाम में शौर बेदारी लाते हुए इस वबा को रोकने के लिए पहले से हुकूमत तैयारियां करे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। रोटरी क्लब कोऑर्डिनेटर एन रत्नाकर ने गुज़िश्ता कोरोना वबा के दौरान रोटरी क्लब की जानिब से की गई खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा सेक्रेटरी बाबूराव, क्लब सदर डी गोवर्धन, रोटरी क्लब साबिका सदर वी श्रीनिवास राव, सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीनिवास व दीगर भी मौजूद थे। Which were donated by Gandhian Society, New Jersey. Really, they have a great pleasure towards their hometown Nizamabad. Remembering this pandemic situation, they have donated oxygen concentrators to Nizamabad. 2 for our Rotary Club of Nizamabad and 2 to Rotary Gems Nizamabad. Simultaneously, we have distributed masks to police personnel here. Regularly, since lockdown. ఇండియన్ సొసైటీ న్యూ జెర్సీ వాళ్ళు ముఖ్యంగా రాజేందర్ డిచ్పల్లి గారు నిజామాబాద్కు నేను కాన్సన్ట్రేటర్స్ పంపిస్తా అని చెప్పినప్పుడు నేను రోటరీ క్లబ్కు మరియు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్కి ఇవ్వాలని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు పంపడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంకు పోలీస్ కమిషనర్ గారు రావడం, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇనాగ్రేట్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయనందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एसीपी वेंकटेश्वरलू की क़यादत में बाइक रैली। अवाम के ताउन से कोरोना वबा का खात्मा हो सकता है, एसीपी वेंकटेश्वरलू का बयान। शहर के खानापुर, अरसापल्ली बाईपास, नेहरू नगर के इलाकों में एसीपी वेंकटेश्वरलू की क़यादत में बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर इनके हमरा इस रैली में इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली, सीआई रवि, एसआई अंजनेलू ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए एसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि अवाम के ताउन से कोरोना वबा पर तकरीबन काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर ऐसा ही ताउन रहा तो जल्दी कोरोना वबा का पूरा खात्मा हो सकेगा। कोरोना वबा की तीसरी लहर के मुतालिक अवाम में शौर बेदारी मुहिम चलाकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। आम जनता को पुलिस कमिश्नरेट तरफ से, हमारा कमिश्नर का तरफ से सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा हमारे को पुलिस को कोऑपरेट करते हुए लॉकडाउन में पूरा सोशल डिस्टेंस और शापा डेली टाइम को बंद करना और ये दखल गाड़ी को भी लेके जाना पूरा हम टाइम से कर रहे। पुलिस जैसा बोल रहे वैसा कर रहे। पूरा लोगों को पुलिस का तरफ से और एक बार धन्यवाद दिया। माकलूर मंडल में तरक्याती कामों का जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का दौरा।
मुकामी सरपंच से तरक्याती कामों से मुतालिक ली मालूमात। माकलूर मंडल में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। गंगारा मंदा गांव पहुंचकर मुकामी सरपंच से मुकामी तरक्याती कामों के बारे में मालूमात हासिल की। तमानियत रोजगार मजदूरों की शिकायत को लेकर उन्होंने डीआरडीए पीडी से फ़ोन पर बात करते हुए तमानियत रोजगार के मजदूरों के साथ इंसाफ करते हुए 2 महीने की मजदूरियां फौरन जारी करने की हिदायत दी। मुकामी किसानों की शिकायत पर मेटपल्ली गांव की नहर के जरिए 300 एकड़ सैराबी के लिए आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए इरिगेशन ओहदेदारों से बात करने और पानी को रोके जाने और सैराबी मसाइल को हल करने पर किसानों को तयक़ुन दिया। वेंकटापुर गुटमुकला गांव में होने वाली बीटी रोड के कामों का भी जायजा लिया। बादअज़ा उन्होंने मंडल में हुए अमवात पर उनके घरों को जाकर उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। निज़ामाबाद शहर के जदीद बस स्टैंड को खलीलवाड़ी से मुंतकिली को ग्रीन सिग्नल 1 साल कबल ही दे दिया गया था। 20 प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल बस स्टैंड की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। मुंतकिली का मंसूबा बर्फदान की नज़र। निज़ामाबाद शहर के जदीद बस स्टैंड को खलीलवाड़ी से मुंतकिली को ग्रीन सिग्नल देने की 1 साल कबल इत्तला मौसूल हुई थी। ज़िला सरकारी दवाखाना और मेडिकल कॉलेज के क़याम के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने मुतअद्दिद मरतबा सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा करते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरी तमाम सहूलतें फराहम करने पर जोर दिया। बसूरत दीगर मेडिकल कॉलेज की मंजूरी रोक देने का इंतबा जारी करने के बाद बस स्टैंड को यहाँ से मुंतकिल करने पर गौर व खौस किया जा रहा था, लेकिन बस स्टैंड के लिए शहर में मौजू अराजी की निशानदेही ना होने के बास ताख़ीर हो रही थी। बिलाके इस मसले को हल कर लिया गया और बस स्टैंड की कई जगह मुंतकिली पर गौर व खौस के बाद कांग्रेस भवन के रूबरू वाक़े अराजी पर बस स्टैंड कायम करने का फैसला किया गया था। पहल बस स्टैंड को विनायक नगर गंगास्थान रेडियो स्टेशन इलाके में मुंतकिली पर गौर व खौस किया गया था। आरटीसी इदारे के आला ओहदेदारों ने इन इलाकों में अराजी का मुआयना करने के बाद यहाँ पर बस स्टैंड की मुंतकिली को नामंजूर कर दिया था, लेकिन आरटीसी इदारे के आला ओहदेदारों ने मार्च 2020 में दौरा और सर्वे के बाद रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल 5 एकड़ सरकारी अराजी पर बस स्टैंड कायम करने का फैसला किए जाने की इत्तला दी थी। फिलवक्त खलीलवाड़ी में वाक़ बस स्टैंड पर 20 प्लेटफॉर्म कायम है, लेकिन रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल सरकारी अराजी पर 35 प्लेटफॉर्म तामीर करने की सहूलत है। रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल और कल्बे शहर में अराजी दस्तयाब होने के बाद यहाँ पर बस स्टैंड की मुंतकिली को ग्रीन सिग्नल दिए जाने की इत्तला मिली थी। ये भी कहा जा रहा था कि आइंदा 20 सालों में यहाँ पर आबादी में इजाफा और ट्रैफिक के मसाइल के पास बस स्टैंड का क़याम मुश्किल ना बन जाए। इस मसले पर भी आला ओहदेदार गौर कर रहे हैं। साथ ही साथ इस अराजी को आरटीसी इदारे के लिए मुफ्त फराहम करने, बस स्टैंड की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से फ़ंड की मंजूरी के मसले को भी आला ओहदेदारों ने सामने रखा। 1 साल कबल निज़ामाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सोलमन ने कहा कि रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल अराजी पर बस स्टैंड की तामीर के लिए अराजी का मुआयना किया गया। यहाँ पर 35 प्लेटफॉर्म तैयार करने की गुंजाइश है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद ये मंसूबा बर्फदान की नज़र हो चुका। ब्लैक फंगस से मुतासिरा शख्स का ज़िला सरकारी दवाखाने में कामयाब ऑपरेशन। ज़िला सरकारी दवाखाने में मज़ीद 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अलहदा वार्ड कायम किया जाए ताकि मरीजों को आसानी से इलाज दस्तयाब हो सके। सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में पहली मरतबा ब्लैक फंगस से मुतासिरा एक शख्स का कामयाब ऑपरेशन किया गया। शहर के इलाके कोट गली का मुतवत्तिन 58 साला श्याम राव को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद ब्लैक फंगस मर्ज में मुब्तला देखा गया। सरकारी जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सर्जरी के ज़रिए कामयाब ऑपरेशन किया। श्याम राव की हालत मुस्तहकीम बताई जाती है। वाज़ेह रहे
के सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल ब्लैक फंगस का अलहदा वार्ड कायम किया गया है। कोरोना वायरस और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद सरकारी जनरल हॉस्पिटल से इस्तेफादा कर सकते हैं। ट्रांसको ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी खस्ताहाल बरक़ी पोल्स को नज़रअंदाज कर रहे अवाम की जान को खतरा लाक हो सकता है। डिचपली मंडल के मुलंगी में बरक़ी पोल्स खस्ताहाल होने से किसानों को खतरा लाक हो सकता है। डिचपली सब स्टेशन के एई से किसानों ने कई बार रास्त और फ़ोन पर शिकायत की, मगर डिचपली ट्रांसको एई किसानों की बात को नज़रअंदाज कर रहे। खस्ताहाल बरक़ी पोल्स गिरने की वजह तार छूट रहे। किसानों ने बताया कि अगर कोई नाकानी हादसा पेश आया तो ट्रांसको ओहदेदार जिम्मेदार होंगे। मुकामी लाइनमैन के इल्म में लाया क्या, मगर हुनूस कोई एक्शन नहीं लिया क्या। अवाम ने मीडिया के जरिए जिला ट्रांसको को एक्शन लेने पर तवज्जो दिलाई। कोरोना से मुतासिर अफराद के इलाज के लिए सीएम फंड्स के चेकों की तकसीम, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से हिम्मत अफजाई। कमरपल्ली मंडल में सीएम रिलीफ फंड के तहत चेकों की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में एमपीपी एल गौतमी सुमन ने मेहमान खुसूसी के हाथों चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर बात करते हुए कोरोना वबा के नाजुक हालात में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने पर गरीब अफराद के लिए सीएम केसीआर फंड से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गरीब आवाम की हिम्मत अफजाई करते हुए प्राइवेट अस्पतालों के खर्च के लिए फंड्स मंजूर करवाए, जिसका आवाम ने सीएम केसीआर और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सीएम फंड से कमरपल्ली के रहने वाले एम वेंकटेश्वरलू को 20,000 रुपये, अर्जुन सिंह को 15,000 रुपये और मोहम्मद बाबू सादुल्ला को 25,000 रुपये के चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किए गए। इस मौके पर इनके हमरा एमपीटीसी सुधाकर, नायब सरपंच गंगाराम, वार्ड मेंबर के श्रीनिवास, किसान विकास मंडल सदर बी राजेश्वर, टीआरएस मंडल कायदीन श्रीनिवास, अहमद, एस राजेश्वर, सुमन, रघु व दीगर भी मौजूद थे। रेंजल मंडल मुस्तकर में एससी सब प्लान के तहत कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद डाला गया। तामीरी कामों में पुख्तगी लाने आला ओहदेदारों को एमपीपी रजनी किशोर की हिदायत। रेंजल मंडल के एससी कॉलोनी में एससी सब प्लान के तहत 25 लाख रुपये फंड्स के जरिए कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद डाला गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी रजनी किशोर, जेडपीटीसी विजय संतोष, मुकामी सरपंच रमेश ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रजनी किशोर सरपंच ने बात करते हुए बताया कि एससी के लिए अलहदा कम्युनिटी हॉल ना होने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। एससी सब प्लान के तहत इस कम्युनिटी हॉल के लिए 25 लाख रुपये मंजूर किए गए। उन्होंने बिल्डिंग के कामों में पुख्तगी लाने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी और कॉलोनी वालों से तामीरी कामों की निगरानी के जरिए सही काम लेने का मशवरा दिया। कम्युनिटी हॉल के संगे बुनियाद रखने पर एससी कॉलोनी के अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा एमपीटीसी अजमल, रफ़ीउद्दीन, पंचायत राज ए निकिता और कॉलोनी कायदीन भूमैया, प्रभाकर, अशोक व दीगर भी मौजूद थे। కమ్యూనిటీ హాల్ని కాంట్రాక్టర్కి తెలియజేయడం ఏమంటే దీన్ని మంచి నాణ్యతతో కట్టి ప్రజలకు అందజేయాలని తెలియజేయడం జరిగింది. రోజున రెంజల్ గ్రామంలో ఎస్సీ వార్డులోని ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్ ఇక్కడ శాంక్షన్ అయింది. దీనికి 25 లక్షలు శాంక్షన్ అయింది. ఇది ఎస్సీడీడీ ద్వారా శాంక్షన్ అయింది. దీనిని కాంట్రాక్టర్ గారు త్వరగా మంచి నాణ్యతతో కట్టి గ్రామ ప్రజలకు అతి తొందరగా అందిస్తారని వారిని కోరడం జరిగింది. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस। कोरोना वबा के ज्यादा केसेस पाए जाने पर सख्ती बरते और वबा के खात्मे के लिए खुसूसी कोविड सेंटर्स का कयाम अमल में लाए। तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जिला कलेक्टर्स व महकमा पुलिस के हमरा सेल कॉन्फ्रेंस। किसानों के लिए सीएम केसीआर की जानिब से धरनी पोर्टल, किसान इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करे।
रियासती वजीर वेमुला। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर का बोधन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, डबल बेडरूम मकानात का किया मुआयना, ज़ेरे तामीर मकानात जल्द अज जल्द मुकम्मल करे, ओहदेदारान को हिदायत। तमानियत रोजगार मजदूरों को उजरत फौरन अदा करे और तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करे, जेडपी चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।